रेगिस्तान की तपती रेत, आसमान को चीरते हुए आधुनिक लड़ाकू विमान और समंदर की लहरों पर राज करते हुए विशाल युद्धपोत। नमस्ते दोस्तों, जब बात दुनिया की सैन्य ताकतों की आती है तो अक्सर हमारा ध्यान अमेरिका, रूस या चीन की तरफ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरब दुनिया में भी कुछ ऐसी महाशक्तियां हैं जिनके पास ना सिर्फ अथाह दौलत है बल्कि ऐसी खतरनाक फौज और आधुनिक हथियार है जिनसे टकराना किसी भी दुश्मन के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। चाहे वो इजिप्ट की विशाल सेना हो, सऊदी अरेबिया का अरबों डॉलर का डिफेंस बजट या फिर यूएई की हाईटेक वॉर मशीन, आज के इस खास वीडियो में हम नकाब उठाएंगे उन देशों की ताकतों से जिन्हें मिडिल ईस्ट का शेर कहा जाता है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम सफर करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल अरब मिलिट्रीज की। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी देश की फौज को सबसे ताकतवर का तगमा कैसे मिलता है? क्या यह सिर्फ सैनिकों की गिनती है या फिर कुछ और? अक्सर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ती है कि फलाह देश के पास इतने टैंक है और फलाह के पास इतने विमान, लेकिन हकीकत की जंग सिर्फ नंबर से नहीं जीती जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश की फौज को सबसे ताकतवर का तगमा कैसे मिलता है? क्या यह सिर्फ सैनिकों की गिनती है या फिर कुछ और? अक्सर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ती है कि फलाह देश के पास इतने टैंक हैं, फलाह के पास इतने विमान, लेकिन हकीकत की जंग सिर्फ नंबर से नहीं जीती जाती। यही एंट्री होती है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। यह वो अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है जो दुनिया के देशों की पारंपरिक सैन्य क्षमता यानी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी का कच्चा चिट्ठा खोलता है। लेकिन याद रहे, यह कोई साधारण लिस्ट नहीं है। जीएफपी किसी देश को रैंक करने से पहले सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 60 से ज्यादा अलग अलग मानकों का बारीकी से अध्ययन करता है। इसमें सैनिक की सक्रिय संख्या और रिजर्व फोर्स के साथ साथ यह भी देखा जाता है कि आसमान में कितने लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और जमीन पर कितने टैंक तैनात हैं। लेकिन जीएफपी की असली खूबी इसके सूक्ष्म विश्लेषण में है। यह देश के रक्षा बजट, लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि उसकी भौगोलिक स्थिति को भी उतनी ही अहमियत देता है। संक्षेप में कहें तो यह इंडेक्स हमें बताता है कि कोई राष्ट्र युद्ध की लंबी खींचतान को झेलने और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए संसाधन और रणनीति के मामले में कितना सक्षम है। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जो अपनी सामरिक हलचलों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 में इस क्षेत्र की सैन्य बिसात पूरी तरह बदल चुकी है? ग्लोबल फायर पावर 2025 की ताज़ा रैंकिंग आ चुकी है और इस बार के आंकड़े काफ़ी दिलचस्प हैं। अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट रीजन की बात करें तो इस लिस्ट में टर्की सबसे टॉप पर काबिज है। उसके ठीक बाद दूसरे और तीसरे पायदान पर इजराइल और ईरान अपनी सैन्य धाक जमाए हुए हैं। लेकिन कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम इस लिस्ट से गैर अरब देशों को हटाकर सिर्फ अरब जगत पर नजर डालते हैं। शुद्ध रूप से अगर केवल अरब देशों की बात की जाए तो मिस्र यानी इजिप्ट आज भी इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा सुपर पावर बना हुआ है। क्षेत्रीय सूची में चौथी नंबर पर मौजूद मिस्र अरब दुनिया से पहले स्थान पर है। इसके बाद सऊदी अरब अपनी ताकतवर एयरफोर्स के साथ दूसरे और इराक अपनी मजबूत थल सेना के साथ तीसरे पायदान पर आता है। वहीं अपनी हाईटेक डिफेंस तकनीक के लिए मशहूर यूएई चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाए हुए है। अब बात करते हैं उस देश की जिसकी चर्चा आज हर तरफ है और वो है ओमान। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के दौरे पर हैं। मध्य पूर्व की इस विशाल सैन्य सूची में ओमान 13वें पायदान पर आता है। इसके अलावा कतर, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन जैसे देश भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। यमन और लेबनान इस सूची में क्रमश 14वें और 15वें स्थान पर है। साफ है कि अरब जगत में अब मुकाबला सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और रणनीतिक स्थिति का भी है। और इसे बदलते दौर में मिस्र और सऊदी अरब जैसे दिग्गज अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जब हम इतिहास की किताबों में मिस्र को देखते हैं तो पिरामिड याद आते हैं, लेकिन आज का मिस्र सिर्फ अपनी विरासत के लिए नहीं बल्कि अपनी लोहे जैसी फौलादी फौज के लिए भी जाना जाता है। ग्लोबल फायर पावर 2025 की ताज़ा वैश्विक रैंकिंग ने मुहर लगा दी है कि मिस्र न केवल अरब जगत का बल्कि दुनिया के टॉप 20 सैन्य महाशक्तियों में से एक है। 0.3427 के प्रभावशाली पावर इंडेक्स के साथ मिस्र मध्य पूर्व की राजनीति का वो ध्रुव है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। मिस्र के पास न केवल एक बहुत बड़ी सक्रिय सेना है बल्कि उसकी रिजर्व फोर्स की संख्या भी दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी है। चाहे वह जमीन पर गरजने वाले हजारों टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो या फिर लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें, जमीनी जंग में मिस्र का मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। मिस्र के पास दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्वेज कैनल का कंट्रोल भी है।
यह वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का व्यापार गुजरता है और इसका नियंत्रण मिस्र के बेजोड़ सामरिक मजबूती देता है। मिस्र ने किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माताओं से अपनी सेना को आधुनिक बनाया है। यही वजह है कि जब भी अरब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना की बात होती है तो मिस्र का नाम सबसे पहले आता है। संख्या बल और मारक क्षमता के इस घातक कॉम्बिनेशन ने इस मिडिल ईस्ट का रक्षक बना दिया है। अगर मिस्र अरब जगत का संख्या बल में सुल्तान है तो सऊदी अरब इस क्षेत्र का वो हाईटेक पावर हाउस है जिससे टकराने की हिम्मत आज कोई भी दुश्मन नहीं कर सकता। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के आंकड़ों को देखें तो सऊदी अरब का 0.4201 स्कोर उसे दुनिया के टॉप 25 सैन्य ताकतों में खड़ा करता है। लेकिन सऊदी की असली कहानी रैंकिंग से कहीं ज्यादा उसके रक्षा बजट में छिपी है, जो दुनिया के सबसे बड़े बजटों में से एक माना जाता है। सऊदी अरब के पास आज दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों का बेड़ा है, जिसमें F-15 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे आसमान के शिकारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, सऊदी ने आज के दौर के सबसे बड़े हथियार यानी आधुनिक ड्रोन और मिसाइल सिस्टम में भारी निवेश किया है। उनकी एयर डिफेंस प्रणाली इतनी उन्नत है कि वह खाड़ी क्षेत्र में एक अभेद सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। तकनीक के साथ साथ सऊदी अरब के पास प्रैक्टिकल वॉर एक्सपीरियंस भी है। यमन जैसे संघर्षों में शामिल रहने के कारण उनकी फौज को आधुनिक युद्धों की बारीकियों का जमीनी अनुभव है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर मुकाबला संख्या और पारंपरिक ताकत का हो तो पलड़ा मिस्र का भारी दिखता है, लेकिन अगर बात टेक्नोलॉजी, आधुनिक वायुसेना और बेहिसाब रक्षा बजट की हो तो सऊदी अरब को कोई सेना पीछे नहीं छोड़ सकती। यह सेना सिर्फ लड़ती नहीं बल्कि अपनी हाईटेक धमक से युद्ध का रुख मोड़ने की काबिलियत रखती है। जब हम मध्य पूर्व के बड़े सैन्य दिग्गजों की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजरें मिस्र, सऊदी अरब और इराक जैसे नामों पर ही टिक जाती है। लेकिन इस पावर गेम में एक ऐसा नाम भी है जो शोर कम मचाता है मगर जिसकी स्थिति सबसे खास है, और वो है ओमान। ग्लोबल फायर पावर 2025 की ताज़ा लिस्ट में ओमान को 1.8047 के पावर इंडेक्स के साथ 13वां स्थान दिया गया है। अगर 15 देशों की क्षेत्रीय सूची को देखें तो ओमान, बहरीन और कुवैत जैसे पड़ोसियों से नीचे और यमन व लेबनान से ऊपर नजर आता है। लेकिन रुकिए, क्या इस निचली रैंकिंग का मतलब यह है कि ओमान की सेना कमजोर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो ओमान को केवल आंकड़ों के चश्मे से देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ओमान मध्य पूर्व का वो स्थिर और कूटनीतिक स्तंभ है जिसकी ताकत उसकी बंदूकों से ज्यादा उसकी रणनीतियों में छिपी हुई है। ओमान ने कभी भी अपनी सेना का विस्तार आक्रामक इरादों के लिए नहीं किया है। इसके विपरीत उसने एक ऐसी छोटी लेकिन बेहद प्रोफेशनल और मॉडर्न फौज तैयार की है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। जहां क्षेत्र के अन्य देश बड़े संघर्षों में उलझे रहे, वहीं ओमान ने अपनी कूटनीतिक परिपक्वता से खुद को स्थिर बनाए रखा। ओमान की असली सैन्य ताकत उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन में है। होर्मुज की जल संधि पर पहरा देने वाला ओमान भले ही ग्लोबल फायर पावर की लिस्ट में नीचे हो, लेकिन सामरिक तौर पर वह एक ऐसा गेटकीपर है जिसके बिना खाड़ी देशों की सुरक्षा की कल्पना भी अधूरी है। भारत जैसे बड़े देशों के साथ उसकी सैन्य साझेदारी यह साबित करती है कि ओमान की सेना संख्या में भले ही कम हो, लेकिन उसका महत्व हिमालय से भी ऊंचा है। तो साफ है कि जंग सिर्फ रैंकिंग से नहीं बल्कि शांति और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता से भी जीती जाती है, और ओमान की सेना इसी शांति का मिसाल है। कहते हैं कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। ओमान इसी फलसफे की सबसे बड़ी मिसाल है। भले ही ओमान की जनसंख्या कम होने की वजह से इसकी फौज का आकार सीमित है, लेकिन यहाँ संख्या की कमी को क्वालिटी से पूरा किया जाता है। ओमान के सैनिकों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दुनिया के सबसे कड़े मानकों पर आधारित है। ब्रिटेन के साथ ओमान के ऐतिहासिक सैन्य रिश्तों का फायदा यह हुआ है कि यहाँ के अफसरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग मिलती है जो उन्हें किसी भी आधुनिक चुनौती के लिए तैयार रखती है। ओमान की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति उसके हथियार नहीं बल्कि उसकी न्यूट्रल भूमिका है। जहाँ मिडिल ईस्ट के कई देश आपसी विवादों में उलझे रहते हैं, वहीं ओमान ने ईरान, सऊदी अरेबिया और पश्चिमी देशों के साथ एक ऐसा बैलेंस बना रखा है जो उसके लिए किसी अभेद कूटनीतिक कवच यानी डिप्लोमेटिक शील्ड से कम नहीं है। यह शांति सिर्फ ओमान की जरूरत नहीं बल्कि उसके सबसे बड़ी रणनीति है। अब बात करते हैं उस ज्योग्राफिकल जैकपॉट की जो कुदरत ने ओमान को दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का वो रग जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है, उस पर ओमान का पहरा है। सामरिक रूप से ओमान की स्थिति इसे पूरी दुनिया के लिए मस्ट हैव पार्टनर बना देती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा में ओमान की नौसेना का कद उसकी रैंकिंग से कहीं ज्यादा ऊंचा है। माना कि ओमान का रक्षा बजट सऊदी अरेबिया या यूएई जैसा विशाल नहीं है, लेकिन ओमान
कम में ज्यादा यानी वैल्यू फॉर मनी के सिद्धांत पर चलता है। इसने अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह किया है कि इसकी वायु, थल और नौसेना तीनों ही विंग्स पूरी तरह संतुलित हैं। अरब दुनिया में सबसे ताकतवर सेना का चुनाव केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि सामरिक मानकों से भी तय होता है। यदि हम पारंपरिक सैन्य ढांचे और जनशक्ति के पैमाने को माने तो मिस्र अपनी विशाल सेना और भारी हथियारों के जखीरे के कारण अरब जगत की सबसे बड़ी जमीनी ताकत बनकर उभरता है। इसके विपरीत यदि आधुनिकता और संसाधनों को आधार बनाया जाए तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सबसे आगे नजर आते हैं। इनका विशाल रक्षा बजट और पश्चिमी देशों से मिलने वाली अत्याधुनिक तकनीक जैसे घातक ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें एक हाईटेक सैन्य शक्ति बनाते हैं। यमन और सीरिया जैसे युद्ध क्षेत्रों में इसके सक्रिय अनुभव ने इसकी संचालन क्षमता को भी निखारा है। अतः एक संतुलित निष्कर्ष यही है कि जहां मिस्र अपनी पारंपरिक शक्ति के लिए जाना जाता है, वहीं सऊदी अरब अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और बजट के कारण अरब जगत का सबसे आधुनिक सैन्य केंद्र है। अब सवाल आपके लिए, आपकी नज़र में अरब दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकत कौन सी है? क्या वो मिस्र की विशाल सेना है, या सऊदी की बेमिसाल टेक्नोलॉजी, या फिर ओमान की रणनीतिक स्थिति? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।